हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। फजर का वक्त है, नमाज पढ़ रहे थे हम लोग और मैं देख रही थी बाहर इतनी गहमा गहमी थी क्योंकि अब हॉलीडेज खत्म हो गई हैं, सब कुछ बैक टू रूटीन हो चुका है। तो सारे लोग ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल का टाइम भी होता है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। इस वक्त दुनिया के सारे काम स्टार्ट हो चुके होते हैं। यहाँ पे ना सुबह ही सुबह पूरी दुनिया जाग चुकी होती है, सब अपने अपने कामों पे लग जाते हैं और यही बरकत का टाइम भी होता है। बाहर का सीन रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे याद आया, मैंने आप लोगों के साथ अपनी ये नेट की स्टोरी तो शेयर की ही नहीं। जो लोग पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं पिजन्स से कितना यहाँ पे तंग थी और मैं उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करती थी। मेरा दिल दुखता था अगर वो आ गए तो मैं उन्हें बैठा रहने देती थी, लेकिन पिजन्स ना बहुत ही ज्यादा फ्री हो गए। उन्होंने अपनी पूरी फैमिलियां बनाना शुरू कर दी, 1 2 3 करके बहुत सारे पिजन्स मेरी बैल्कनी में आने लगे। एंड ऑब्वियसली वो आते हैं तो फिर थोड़ी गंदगी भी हुई जाती है, इसलिए फिर फाइनली मैंने बैल्कनी साफ सुथरी करके नेट लगा दी। इस नेट से काफी हद तक बेहतरी है। फिलहाल के लिए ये जुगाड़ ठीक है, बाकी आगे इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढेंगे। अच्छा जी, ये नाश्ता है। आज मैंने इन लोगों को पराठा अंडा बना के दिया था और ये अजवाइन के पराठे हैं। मैंने इनके अंदर अजवाइन डाली है, काफी अच्छे बनते हैं और हाजमा भी हो जाता है। और जो अम्मी को फ्लावर्स मिले थे बर्थडे वाले दिन, वो अब यहाँ पे इनको सेट कर रही हैं। उनका दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलें ये काम आप कर लें, और बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे वो यहाँ पर ये काम करते हुए, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया। इतनी कॉन्सेंट्रेशन से वो कर रही है ना इसको कि मैं अच्छा सा उसका सेट बना दूं, अच्छा सा लगे। वो माए ना बहुत क्यूट क्यूट हरकतें करती हैं। मे अल्लाह प्रोटेक्ट ऑल आवर पेरेंट्स, और हम सबके पेरेंट्स को एक लंबी सेहत वाली जिंदगी अता हो, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मुझे ना आप लोगों के साथ एक सजेशन चाहिए, कुछ डिस्कस करना था आप लोगों से। मैं सोच रही हूँ अपने चैनल के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट करूँ, कुछ ऐसा जिससे हमारी ये छोटी सी यूट्यूब कम्युनिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, कुछ पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव आउटकम्स मिले, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस ढूंढें, मैं अपने ओपिनियन सजेशंस आप लोगों को दूं और आप लोग भी अपनी बातें रखें मेरे आगे, अपनी 2 सेंट्स दें और हम सब मिलके एक अच्छी सी पॉजिटिव कम्युनिटी बनाएं, यूट्यूब फैमिली क्रिएट करें। चैनल तो मेरा व्लॉगिंग बेस्ड ही है, सो व्लॉग्स तो होंगे ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोसाइटी में कुछ पॉजिटिविटी इंक्रीज करने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग एथिक्स इंक्रीज करने की सोसाइटी के अंदर। छोटा सा रोल अगर मैं प्ले कर सकती हूँ तो आई वुड लव टू डू दैट, बट आई डोंट वांट कि मैं कोई भी चीज आप लोगों के ऊपर इम्पोज करूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, फिर हम मिलकर ये सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं कोफ्ते। हम 2-2.5 साल बाद कोफ्ते खाएंगे। हमारी अम्मा बना रही हैं क्योंकि हमें बनाना नहीं आते हैं। सो कीमे में अम्मी ने डाल दिया नमक, खशखश। यहाँ मैंने इन्हें खशखश पीस कर दी थी। हिसाब उन्हें खुद नहीं पता, वो अपने अंदाजे से लेती हैं। अम्मी ये थोड़ी सी ये भी यूज़ कर लेना। चने डालूंगी ना, उसमें हो जाएगी। ओके, गरम मसाला है। हाँ। और यहाँ पे हम जुगाड़ निकाल रहे हैं। जो चने हमारे पास हैं खाने वाले, उसके मैं छिलके अलग कर रही हूँ ताकि ये चने मेरे पास आ जाएं। फिर मैं ये पीसूँगी, ये भी जाएगा बैटर के अंदर। और प्लीज़ इस मैस को इग्नोर करें। अदरक तो मुझे आपको थोड़ी सी डिफ्रॉस्ट करके देनी पड़ेगी। आपने इसमें क्या डाला? पिसा गरम मसाला, नमक और खसखस और ये पिसी मिर्च, और हर चीज़ आप अंदाजे से डाल रही हैं। अब क्या है, ये पिसे हुए चने हैं और ये भी अंदाजे से। ये पानी की बोतल यहाँ क्यों रखी है भाई? अदरक ये ज्यादा डलती है क्योंकि ये मिलावट करेगी। अदरक ज़्यादा डलती है क्योंकि गलावट करेगी। और चाहिए तो और दूँ? नहीं, बस इसी से हो जाएगी। गलावट के लिए वैसे मेरे पास मीट टेंडराइजर भी है। नहीं, टेस्ट चेंज हो जाएगा कोफ्ते का। बन जाएंगे गोल गोल कोफ्ते, या मशीन चाहिए होगी? नहीं, बन जाएगा। वैसे बुचर से बिल्कुल पतला बनवा के लाए थे हम पिसा हुआ। देखूंगी, एक बना के नहीं हुआ तो किसी मशीन पे डालूंगी भाई। और आपको क्या चाहिए? वो जीरा भुना हुआ पिसा हुआ। देखें ये बहुत है, ये और पीस दूँ? और चलो चाहिए तो दे दूँ, मिल जाएगा। ठीक है, सारी डल जाएगी। कीमे की हालत देख के, कीमा जब नरम सॉफ्ट हो जाएगा
कुछ छोड़ दूँगी। अम्मी बना रही थी आज कोफ्ते, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूं। मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं अपनी अम्मी की कुकिंग शेयर करें, उनकी स्पेशल रेसिपी शेयर करें। वैसे मैंने अभी तक उनसे कुछ भी कुक नहीं करवाया था, वो यहाँ पे बस सिर्फ चिल करने एंजॉय करने आई हैं। लेकिन कोफ्ते बनाना मुझे नहीं आते हैं और चॉपर मेरे पास नहीं है, सो मैंने ट्राई भी नहीं किया था। अम्मी ने कहा नहीं, बुचर से बहुत फाइनली इसको कीमे को निकलवा लो, 2-3 दफा कोफ्ते बन जाएंगे, मैं बना दूंगी, तुम सीख भी लो। सो मैंने सोचा चले आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर देते हैं। भाई क्वांटिटी वाइज अम्मी को कुछ भी समझ नहीं आता है। ये 1 kg बीफ है जिसमें वो अपने हिसाब से सब कुछ डाल रही हैं। रख दो, ये हो गई तैयारी कंप्लीट इसकी शिकन गलाई। ये हो गया हमारा कोफ्तों का कीमा। तैयार। और सालन के लिए भी प्याज मैंने बहुत फाइनली ग्राइंड कर ली है, बिल्कुल फाइनली। और ये कीमा कोफ्तों का बनवा के मैंने पैक रख लिया है। ये जब हमारा दिल चाहेगा दोबारा खाने का तो हम बना के खा लेंगे। तैयारी हमने सारी कर ली थी, पर अभी खाना बनाना स्टार्ट नहीं किया था। वो जब खाना होगा उसी वक्त बन जाएगा, आधे पौन घंटे में। किचन की मैंने हालत जरा सुधारी क्योंकि काफ़ी ज़रा मैसी हो गया था, 2 लोग लगे हुए थे मुसलसल। और जो बाकी कोफ्तों के लिए प्रिपरेशंस करनी थी वो मैंने कर ली थी। अनियन पीस ली थी मैंने सालन के लिए, और कोफ्तों की फिलिंग के लिए मैंने हरी मिर्च, धनिया और प्याज बहुत फाइनली चॉप कर ली थी। अब ये जब हमने खाना बनाना शुरू किया था तब से मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तेल गरम किया, उसके अंदर हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। शोरबा बनेगा और क्वांटिटी ज़्यादा बन रही है तो तेल भी आप उसी हिसाब से डालिएगा। और ये जो बहुत फाइनली ग्राइंड हुई हुई अनियन है, बिल्कुल इसका पेस्ट है, इसका ही सारा सालन बनेगा। टमाटर वगैरह कुछ भी ऐड इसमें नहीं होते हैं। I mean, हम लोग जो खाते हैं उस रेसिपी में नहीं होते हैं। बस यहाँ पे अम्मी अंदाज़ा कर रही थी कि कितना शोरबा चाहिए होगा, कितनी प्याज चाहिए, वो उसी हिसाब से इसमें सब कुछ ऐड कर देंगी। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ के साथ वो भूनती चली जा रही हैं ताकि अनियन अच्छे से जल्दी से भुन जाए। एक टिप यहाँ पे अम्मी ने मुझे दी कि अनियन के पेस्ट में पानी कम से कम हो और पानी ऊपर से भी ऐड ना करें तो ये जल्दी भुन जाती है। फ्लेम को मीडियम रखें। अब वो सारे इसमें सूखे मसाले डाल देंगी, जिसमें पहले उन्होंने हल्दी डाली थी। हल्दी की ज्यादा क्वांटिटी डलेगी ताकि शोरबे का अच्छा प्यारा सा कलर आ जाए। उसके बाद उन्होंने उसमें पिसी मिर्चें डाली थी, गरम मसाला डाला था और थोड़ी सी पिंच ऑफ काली मिर्च भी डाली थी। अच्छा, मैंने हमेशा ये सुना है और देखा भी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप गरम मसाला सालन में जल्दी डाल दें, पहले डाल दें भूनते हुए, तो वो सालन का कलर डार्क कर देता है। बट सरप्राइजिंगली अम्मी ने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला था, बट उससे कलर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, कुछ काले रंग का सालन नहीं हुआ। सो आई वाज सरप्राइज्ड कि पता नहीं ये मतलब हमने गलत सुना है या माओं के हाथों में कुछ कमाल होता है। एनीवेज, जब तक अम्मी मसाला भून रही हैं मैं कर लेती हूँ आप लोगों से जो न्यू सीरीज स्टार्ट होनी थी उसके बारे में बात। जो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में वो ये है, बीइंग अ फीमेल हम बहुत दफ़ा अपनी फीलिंग्स या अपने प्रॉब्लम्स ज़्यादा किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, या अगर हमारे कोई ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारी लर्निंग होती हैं वो हम दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं बट हमें सही प्लेटफॉर्म नहीं पता होता। सो आई एम थिंकिंग क्यों ना हम कोई ऐसी सीरीज स्टार्ट करें जिसमें मैं आप लोगों से अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने सजेशंस, अपनी लर्निंग्स लाइफ की, कुछ अच्छे इंसिडेंट्स, कुछ बुरे इंसिडेंट्स जो मुझे सिखा के चले गए वो शेयर करूँ। सिमिलरली आप लोग भी उसमें इक्वली कंट्रीब्यूट करें, मेरे साथ शेयर करें अपने कुछ इंसिडेंट्स, या अगर आप लोग कोई सजेशंस चाहते हैं, मेरा कोई ओपिनियन जानना चाहते हैं या अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप लोग भी मुझे डीएम्स कर सकते हैं। आई एम थिंकिंग टू यूज़ इंस्टाग्राम। कमेंट्स तो ऑब्वियसली हर कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि हर कोई इतना ओपनली आके अपनी बातें नहीं कर सकता है। तो बेसिकली आपने इस कीमे के अंदर डाल रही है खसखस, चने दोनों पिसे हुए, अदरक पिसी हुई, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला और भुना हुआ जीरा और साथ में प्याज। प्याज बस इतनी कि ये थोड़ी नरम नरम सा हो जाए, कीमा लग जाए एक दूसरे से। इन केस अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है, कोई सजेशन चाहता है तो वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकेगा। हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर लेंगे, बात कर लेंगे और फिर मैं उसके ऊपर व्लॉग में डिस्कशन कर लूंगी विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। और मैं अपने भी कुछ इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम इस सीरीज को ज़रूर स्टार्ट करेंगे। आप लोग के कमेंट्स और सजेशंस का मुझे इंतजार रहेगा। चले जी, नाउ बैक टू किचन। और कुकिंग करते करते मैंने अम्मी को दिया कोकोनट वाटर ताकि वो ज़रा एंटरटेन भी हो जाए, थोड़ी हाइड्रेशन भी हो जाए उनकी।
मसाला भुनना शुरू हो चुका था और हम किचन में इसीलिए थे ताकि ये नीचे से लगे ना। यहाँ के जो इंडक्शन स्टोव्स होते हैं एकदम से तेज हो जाते हैं, सो इसलिए हम यहीं पे खड़े हुए थे ताकि अच्छे से मसाला भुन जाए। बकौल अम्मी के अगर जरा सा भी नीचे लग गया तो उसका सारा रंग और जायका खराब हो जाएगा। अब आ गया था मोस्ट टेक्निकल पार्ट। अम्मी बना रही थी कोफ्ते, जो कि मुझे समझ ही नहीं आया। मैं हाँ सर तो हिलाती रही कि हाँ ऐसे बन जाएगा, पर ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आया कि वो उन्होंने इतने परफेक्टली कैसे बना लिए। जब वो अंदर फिलिंग डाल रही थी अनियन, हरी मिर्च, धनिये की, तो वो लग रहा था बिखर जाएगा, ये कैसे मतलब अंदर कैसे फिट होगी। बट बनने के बाद पता नहीं वो कैसे एकदम छुप गया, सारी फिलिंग अंदर की अंदर ही रह गई। आई थिंक प्रैक्टिस से होता होगा, आई डोंट नो, बना के कभी ट्राई करेंगे। बट फिलहाल तो मुझे ये काफी मुश्किल टास्क लग रहा था। और अम्मी तो इतने मजे से बना रही थी जैसे हलवाई लड्डू बना रहे होते हैं ना, और इतने बड़े बड़े साइज के कोफ्ते बन रहे थे, माशाल्लाह से बने भी बहुत मजे के थे। आप लोगों को कोफ्ते खाने में कैसे लगते हैं मुझे जरूर बताइएगा, और क्या आप लोगों के घर भी इसी रेसिपी से बनते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स आ रहे थे अम्मी की रेसिपी शेयर करने के लिए, इसलिए कर रही हूँ। इतने प्यार से आप लोग मुझसे फरमाइश करते हैं, सो पूरी तो करनी ही थी। और यही वजह है नई सीरीज भी स्टार्ट करने की, ताकि जरा कंटेंट भी थोड़ा सा चेंज हो। एंड आई रियली वांट कि मैं अपनी ऑडियंस से एक पर्सनल लेवल पे इंटरेक्ट करूँ, एक स्वीट सी यूट्यूब फैमिली कम्युनिटी बने, रादर देन के बस मैं अपनी डेली रूटीन सी शेयर करती रहूँ। दो आप लोग मुझे उस पर भी बहुत सारा प्यार देते हैं, बट आई रियली वांट कि मैं इस अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करूँ, दिल की बातें शेयर करूँ मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं उनके साथ। और इसी से मुझे ख्याल आया कि ना इस सीरीज़ का नाम हम दिल की बातें ही रखें। सो मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं दिल की बातें सीरीज़ के लिए। और हमारे मज़ेदार से गोल गोल कोफ्ते बनना शुरू हो चुके हैं। अम्मी बनाती जा रही हैं और मैं सिर्फ उनके इस टैलेंट को देखती जा रही हूँ, एडमायर करती जा रही हूँ। सालन जब अच्छे से भुन गया, तेल ऊपर आ गया, प्याज बिल्कुल सिमर हो गई, तो अब अम्मी इसमें ये कोफ्ते डाल रही थी और वो मेक श्योर कर रही थी कि ये टूटे ना। चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना होता, बहुत टेक्निकली इनको ऐड करना होता है, वरना ये बिखर जाते, टूट जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हार्ड भी हो जाते हैं अगर सही से आपने इनका बैटर प्रिपेयर नहीं किया है तो। मतलब अजीब सी बात है, कोफ्ते बनाते हुए टूटे ना, इतने हार्ड होने चाहिए, लेकिन खाते हुए बिल्कुल बिखर जाए, सॉफ्ट हो जाए। अजीब सी बात है। अब चमचा नहीं चलाना, बगैर चमचा चलाए। आंच थोड़ी कम कर दूं, दम वाली कर दूं। मेरे चूल्हे का क्या हाल हुआ है। बस जब कोफ्तों ने अपना पानी छोड़ दिया और वो अच्छे से बन गए, तो उनको ऐसी ही पतीली से पकड़ के हिला हिला के सेट कर लिया था। जब पूरे तरीके से कोफ्ते रेडी हो, फिर चमचा इनके अंदर चलाया और सालन को थोड़ा सा घुलने मिलने के लिए रख दिया। पानी अपने हिसाब से डालना है, जितना शोरबा आपको चाहिए, और मजेदार से हमारे कोफ्ते रेडी हो गए। कुछ लोग इसके ऊपर धनिया भी गार्निश कर लेते हैं, वो भी किया जा सकता है, बट हमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं, सो हमने धनिया अंदर कोफ्तों के डाला था, ऊपर से गार्निश नहीं किया। शोरबा भी अपने हिसाब से रखें, वैसे इसको थोड़ा सा और पतला होना चाहिए, लेकिन बिकॉज माय हस्बैंड डजंट लाइक ज्यादा पतला शोरबा, तो हमने थोड़ा इसको इतना गाढ़ा ही रखा था। आइडियली थोड़ा सा इसको और पतला होना चाहिए, बट ये बहुत मजे के बने थे। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर अभी तक इस रेसिपी से ट्राई नहीं किया है तो बहुत मजे के बनते हैं। आप चाहें तो इनके अंदर फिलिंग ना डालें, बगैर फिलिंग के भी बना लें, उन्हें संभालना भी ज्यादा आसान होता है, और अगर आप ज्यादा स्पाइस लेवल नहीं खाते हैं तो वो वैसे अच्छे लगते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा दी थी कि कितना सॉफ्ट मुलायम कोफ्ता बना है, बहुत मजे का था, रच के खाया। और इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करूंगी एंड। लेकिन जो एडवाइस एंड सजेशन मैंने आप लोगों से मांगा है, प्लीज उसके बारे में जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस सीरीज के ऊपर काम करना शुरू करूँ। तब तक अपना अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।